दोस्तों नमस्कार आदाब, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फाइन न्यूज़। वैसे तो देश में मातम का माहौल है, दुखद समय है और बहुत मुश्किल समय से गुजर रहे हैं हम अपने देश में, मगर अभी भी ये कुछ लोगों के लिए मनोरंजन का माहौल हो सकता है, सेलिब्रेशन का माहौल हो सकता है। वरना मत मानिएगा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए कुछ लोग जिनकी ज़िंदगी में हमारे देश से ज़्यादा पाकिस्तान अहमियत रखता था, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी खबरें हैं। पाकिस्तान को हमने बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ दिया है, पछाड़ दिया है बिल्कुल। पाकिस्तान हमसे हार चुका है, हम विश्व गुरु बनने ही वाले हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको आंकड़े दिखाऊंगा, मैं आपको सब चीज़ें दिखाऊंगा कि हम पाकिस्तान से कितना बेहतर काम कर रहे हैं और कितने ज़्यादा लोगों के लिए, जिन्हें अंधभक्त कहा जाता है, आज उनके लिए कितनी खुशी का दिन है, वो सेलिब्रेट कर सकते हैं इस दुखद माहौल में भी। मत भूलो कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। और सारे मीडिया चैनल्स भी जो भूल गए हैं पाकिस्तान का गाना गाना, जो वो कितने सालों से गा रहे थे। हर खबर में, लगभग हर खबर में मीडिया चैनल्स की आपको पाकिस्तान जरूर दिखेगा। बबलू 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 भाग गया है, देखो बबलू जैसे बबलू खेल रहा हो अक्कड़ बक्कड़ बम पे भो। 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, बबलू निकल कर भागा। भारत में कोरोना कहाँ से आया? चाइना से नहीं, पाकिस्तान से। भारत में किसी के घर में अगर कुछ टूटा तो वो पाकिस्तान ने तोड़ा है। भारत में अगर किसी का कुछ खोया तो वो इमरान खान ने चुराया है। आलम ये हो गया था हमारे देश में मीडिया चैनल्स द्वारा, मगर अब मीडिया चैनल्स ने भी चुप्पी साध ली है, सांप सूंघ गया है उन्हें। कोई पाकिस्तान की खबर नहीं आ रही है। क्या हुआ भाई? पाकिस्तान क्या पूरे विश्व के मैप से गायब हो गया क्या? पाकिस्तान देश ख़त्म हो गया क्या, जो आपकी खबरों में पाकिस्तान नहीं आ रहा? या अब शर्म आने लगी है, या आपको इस समझ में आने लगा है कि असल मुद्दे क्या हैं, क्या होने चाहिए थे और हमने क्या क्या गलतियाँ करी हैं? मैं आपको वो सब याद दिलाऊंगा, क्योंकि गलतियों को याद करके ही इंसान आगे बढ़ता है। अगर आप लोगों ने आज अस्पताल मांगे होते, आप लोगों ने आज बेड्स मांगे होते, ऑक्सीजन सिलेंडर्स मांगे होते, वेंटिलेटर्स मांगे होते, तो आज इतनी बड़ी आपदा आपको हमारे देश में देखने को नहीं मिलती। इतनी परेशानी में आप लोग नहीं घूमते बाहर अपने परिवार वालों को लेकर। अगर आप लोगों ने मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं करी होती, आप लोगों ने अगर यहाँ हमें मंदिर चाहिए, यहाँ हमें मस्जिद चाहिए, यहाँ हमें ये चाहिए, यहाँ हमें वो चाहिए, हम भक्त हैं, हम ये हैं, अगर आप लोगों ने ये चीज़ें छोड़कर सरकार से कहा होता कि हमने आपको वोट दिया है, हम आपको टैक्स पे करते हैं, आप ज़रा इस एरिया में अस्पताल बनवाइए। मंदिर यहाँ ऑलरेडी है एक बना हुआ, उसमें हम सब की श्रद्धा है, हम सब वहाँ जाकर अपना पूजा पाठ कर सकते हैं। आप यहाँ पर अस्पताल बनवा कर दीजिए, आप यहाँ पर स्कूल बनवा कर दीजिए, आप यहाँ पर 100-200 बेड का एक अस्पताल बनवा दीजिए जिसमें हर एक सुविधा होनी चाहिए। तो आज यकीन मानिए कोरोना के इतने बुरे हालात नहीं होते। दिन में 3-3 हज़ार से ऊपर मौतें नहीं होती, लगभग 4 लाख से ऊपर केसेस हम संभालने में असफल नहीं होते, हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स नहीं होता, डॉक्टर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स की इतनी बुरी हालत नहीं होती कि उन्हें रोने पर मजबूर होना पड़ता। क्योंकि वो इलाज नहीं कर पा रहे हैं, उनके सामने मरीज़ दम तोड़ रहे हैं। जिस चीज़ की डॉक्टर कसम खाते हैं कि वो मरीज़ का अंतिम सांस तक इलाज करेंगे, उस कसम पर भी आज डॉक्टरों की कलंक लग गई है। और इन सब में सिर्फ आप लोगों का दोष है। इसमें सरकार का भी मैं दोष नहीं कहूँगा, क्योंकि सरकार का, नेताओं का तो काम ही होता है लूटने का, अपने बड़े बड़े वादे करने का, बड़ी बड़ी आपको तस्वीरें दिखाने का, मगर असलियत तो आप जानते हैं। फिर भी आप आंखों पर एक काला कपड़ा बांधकर बैठे हुए तमाशा देखते रहते हैं, मगर आपको ये नहीं पता इस तमाशे के पीछे आपकी ज़िंदगी के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। नेताओं ने मंदिर मस्जिद के नाम पर आपको भड़काया, आपको बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाई कि मंदिर बनवाओ, भगवान जी खुश होंगे, मस्जिद बनवाओ, अल्लाह खुश होंगे। इन चीज़ों को लेकर आप इमोशनल हो गए और आपने आपस में तलवारें उठा ली, एक दूसरे को मारने लगे, मगर ये नहीं देखा जब एक इतना सा वायरस आएगा जो दिखता भी नहीं है आंखों से, जब इतना सा एक वायरस आएगा तो वो आपको कैसे एक पैर पर नचा देगा, यह आपने आज अच्छी भली बाती तौर पर देख लिया है। ऑक्सीजन के हालात आप देख लीजिए,
ऑक्सीजन के लिए अगर आपने सवाल उठाए होते सही समय पर, तो आज दिल्ली को इतने बड़े संकट से नहीं गुजरना पड़ता, उत्तर प्रदेश को, महाराष्ट्र को, अलग अलग राज्यों को इतने बड़े संकट से नहीं गुजरना पड़ता, क्योंकि दिल्ली में दो सरकारें आपस में लड़ रही हैं ऑक्सीजन को लेकर। एक तरफ केजरीवाल सरकार है जो मोदी सरकार से ये आग्रह करती है हमें 900 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है, हमें आप दे दीजिए। मोदी सरकार कोर्ट पहुंच जाती है, कोर्ट में कि भाई ये तो हमारे ऊपर प्रेशर कर रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट उन्हें फटकार लगाती है कि भाई रोज़ 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आप दिल्ली को पहुँचाइए, वरना हम और सख्ती बरतेंगे। ये हालात हैं। दो सरकारें बच्चों की तरह आपस में लड़ रही हैं और दूसरी तरफ वही जनता, उसी जनता जिन्होंने आपको वोट दिया, जनता जनार्दन अपना दम तोड़ रही है अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की वजह से। मगर सरकार है कि एक दूसरे के कान ऐंठने के पीछे लगी हुई है कि हमारी गलती नहीं है, इनकी गलती है। दूसरे कहते हैं हमारी गलती नहीं है, इनकी गलती है, हम ऑक्सीजन दे रहे हैं, ले नहीं रहे हैं। दूसरे कहते हैं हम लेना चाह रहे हैं मगर ये दे नहीं रहे हैं। हालत ये है। साथ में अब मैं आपको पाकिस्तान की बात पर ले जा रहा था दोबारा, क्योंकि पाकिस्तान का यहाँ कोई सपोर्ट कर नहीं रहा है, मगर आपको ये दिखाना ज़रूरी है कि जिस पाकिस्तान को आपने इतनी अहमियत दी थी उस वक्त, जिस वक्त आपको अस्पतालों को अहमियत देनी चाहिए थी, आज वो पाकिस्तान के हालात क्या हैं आपकी स्क्रीन पर देखिए। ये एक आंकड़ा है जिसमें हमने पाकिस्तान को बहुत पीछे छोड़ दिया है, बहुत ज़्यादा पीछे। हम दूसरे नंबर पर हैं पूरी दुनिया में, हमसे आगे सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही है। अब बहुत जल्दी हो सकता है हम उन्हें भी पीछे छोड़ दें, क्योंकि विश्व गुरु बनने का हमें शौक़ है, हमें वर्ल्ड लीडर बनना है, हमें हर चीज़ में फ़र्स्ट आना है। आखिर अमेरिका को हम फर्स्ट कैसे आने देंगे भाई? पाकिस्तान, आप नीचे लिस्ट में चलिए, आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको 28वें नंबर पे पाकिस्तान मिलेगा। 28वां नंबर और 2 नंबर, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। दोस्तों समझिए इस बात को। पाकिस्तान 28वें नंबर पर है कोरोना के मामले में, वहाँ कितने कम केसेस रह गए हैं, संभाल लिया है पाकिस्तान को सरकार ने वहाँ की। मगर हमारा देश अभी भी दूसरे नंबर पर है। यहाँ हालात आप देख सकते हैं किस तरीके से पर दिन 4 लाख से ऊपर केसेस हैं, पर दिन 3000 से ज़्यादा मौतें हैं, पर पाकिस्तान में ये हालात नहीं हैं। तो अब मीडिया चैनल्स जो पाकिस्तान के गुणगान गा रहे थे इतने महीनों से, इतने सालों से, अब क्यों नहीं गा रहे हैं? आप क्यों आप पाकिस्तानियों को अपने चैनल्स पर नहीं बुला रहे हैं? पैनलिस्ट को बुलाइए, उनसे बहस कीजिए कि भाई तुम्हारे में कोरोना इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गया, तुम्हारा तो हमारे बाद में होना चाहिए था। मगर नहीं, हमें नंबर 1 आना है, जैसे मैंने बताया था आपको। अब इसमें भी कुछ लोग एक अड़ंग अड़ाएंगे, एक बहस छेड़ेंगे कि पॉपुलेशन बहुत कम है पाकिस्तान की हमसे, इसलिए वहाँ कंट्रोल हो गया होगा। अरे भाई, कब तक दूसरों के कंधों पर रख के बंदूक चलाते रहोगे? अपनी गलतियों को समझो, अपने यहाँ की सरकार से सवाल पूछो, उनकी कमियों को पहचानो, अपनी कमियों को पहचानो और फिर दूसरों पर इल्ज़ाम डालना अपने आप को संभालने के बाद। पहले अपने गिरबान में हमें झांकना पड़ेगा, हमारी गलतियाँ क्या रही हैं। अभी तीसरी लहर भी आनी बाकी है। डॉक्टरों का ये कहना है, रिसर्चर्स का ये कहना है, तीसरी लहर इनएविटेबल है, वो अनहोनी है, होकर रहेगी तीसरी लहर भी। तारीख समय हमें नहीं पता है, उसके लिए क्या हम तैयार हैं? क्या हम अभी से कुछ महीनों के भीतर ही बहुत सारे अस्पताल बनवा लेंगे? शायद बनवा सकती है सरकार अगर चाहे तो। 18 घंटों में जब एक ऑक्सीजन प्लांट लग सकता है तो हॉस्पिटल बनवाना भी सरकार के हाथों में ही है। वो सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। सरकार चाहे तो दिन के दिन अस्पताल खड़े हो सकते हैं, दिन के दिन ऑक्सीजन प्लांट तैयार हो सकते हैं, दिन के दिन 500,000 बेड तैयार हो सकते हैं, वेंटिलेटर्स तैयार हो सकते हैं और कितने लोगों की जान बचाई जा सकती है। मगर सरकार चाह नहीं रही है क्योंकि जनता उनसे करवाना नहीं चाहती है। साथ में लास्ट में मैं सिर्फ यही बात कहना चाहूँगा, देखिए हॉस्पिटल की कमियाँ हैं, बेड्स की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, लोग घुट घुट कर मर रहे हैं अस्पतालों में, अस्पतालों के बाहर रोड्स पर पार्किंग्स में शव जलाए जा रहे हैं, शमशान घाट भर चुके हैं, कब्रिस्तान भर चुके हैं। हालत हमारे देश की ये है। तो ज़रूरी है आंखों पर से वो काला पर्दा हटा दीजिए और असलियत को पहचानिए। देखिए कि आखिर हम किन चीज़ों से लड़ रहे हैं और सरकार से सवाल ज़रूर पूछिए। अस्पतालों के ऊपर सवाल पूछिए, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल पूछिए, जब भी हम तीसरी लहर के लिए तैयार हो सकते हैं। आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। आपको खबर पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए और हमारे चैनल इंडिया फाइंड न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।